हाय एवरीवन। तो अपन बात कर रहे थे अपवर्तन के बारे में या फिर अपन कहें रिफ्रैक्शन के बारे में। और अपना जो यूनिट है वो चल रहा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, और आज अपन इसका लास्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं जो कि वातावरणीय, या उसका नाम है वातावरणीय अपवर्तन, या अपन कहें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपन बात करें वातावरणीय अपवर्तन की, तो वातावरणीय अपवर्तन क्या होता है कि जो वातावरण में उपस्थित कण होते हैं उनके कारण क्या होता है कि जो लाइट जब उन कणों पर पड़ती है तो उन जो लाइट है वो बिखर जाती है, जिसके कारण कुछ वस्तु या तो धुंधली दिखाई देती है या अपन कहें थोड़ी विचलित दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है उसको अपन कहते हैं वातावरणीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है या जो एटमॉस्फेरिक अपन कहें वातावरणीय जो अपवर्तन होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, यानी कि वो प्राकृतिक होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार जैसे कोई अपन माना कि यहाँ पे कोई दीप जला देते, ठीक है, और आपने देखा कि उसकी जो लो होती है या अपन कहें जो उसकी बाती होती है उसके ऊपर जो आग जलती रहती है, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा धुआं जल उठता रहता है ऐसे। ठीक है, और जो ये वाली वायु होती है जो जस्ट अग्नि के पास होती है यानी आग के पास होती है उसको अपन कहते हैं गर्म वायु। ठीक है, और जो इसके ऊपर होती है उसको अपन तो वो थोड़ी ठंडी होती है, इस प्रकार इसको कहते हैं ठंडी वायु। ठीक है, यानी कि ये हो गई हॉट एयर और ये हो गई कूल एयर। ठीक है, जब अपन इसमें से कोई, जैसे इसके पीछे कोई वस्तु उपस्थित है, माना कि ये इसके पीछे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब अपन जैसे ही इस वस्तु को यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे तो ये वस्तु थोड़ी या तो धुंधली दिखाई देगी या फिर विचलित दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गर्म वायु होती है या अपन कहें जो हॉट एयर होती है वो अपन यहाँ से देख रहे, तो वो जो अपना अपवर्तन माध्यम है या अपना जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है, या अपन कहें जो अपवर्तक जो माध्यम है वो क्या है, हॉट एयर या अपन कहें गर्म वायु। और जो कि गर्म वायु है जो हल्की होती है, यानी उसका जो डेंसिटी होती है या जो डेंस होती है वो लेस होती है, या अपन कहें उसका जो अपवर्तन होता है वो कम होता है। ठीक है, और जैसे ही अपन यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं तो ये जो माध्यम है या अपन कहें जो गर्म वायु है वो इस से आने वाला जो प्रकाश है इसको अपवर्तित कर देता है और इसकी जो पथ होता है उसमें विचलन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई होगी वो अपने को कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, या उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा या अपन कहें विचलन होगा, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है वो अपने को फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो घटना है ये एक छोटी सी घटना है जो क्या है, स्मॉल घटना है, जो किसके कारण है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि वातावरणीय अपवर्तन को यदि अपन छोटे से रूप में देखना चाहें, यदि अपने कोई माना कि ऐसा उदाहरण ले जो सामान्य तो होता रहता है, तो वो क्या है, जैसे अपने कहते हैं कि जो ये अपन कहें कि जैसे आग वाली जो लपटें हैं वहाँ पे गर्म वायु है और उसके ऊपर जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। ठीक है, और यहाँ से अपन यदि देखें तो कोई भी वस्तु वो अपने को वहाँ से हिलती हुई या फिर अपन कहें विचलित दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही आपने कभी कभार देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में, जैसे अभी इस टाइम में आप जैसे खुली सड़क हो और वो सीधी सड़क हो, ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे होते हैं तो आपको जस्ट सामने या अपन कहें थोड़ा दूर है जो वहाँ पे आपको मृगतर्शनिका दिखाई देती है, यानी कि जो अपन कहें सड़क होती है वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी उपस्थित है। एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन वो जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, वातावरणीय अपवर्तन या अपन के एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। ठीक है,
अब वो तो थी छोटे स्तर पर घटना, ठीक है। कौन सी जो अपना देखा था वो थी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या वातावरणीय अपवर्तन की वो छोटे स्तर पर घटना थी, ठीक है। अब अपन बात करें बड़े स्तर पर इसकी घटना, तो वो आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना। रात के समय आप देखते हैं कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। या अपन कहें ट्विंकल ऑफ स्टार्स। तो आपने देखा होगा कि रात्रि के टाइम जो तारे होते हैं वो अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो किसका उदाहरण है, अपन कहें वो किसके कारण है जो टिमटिमाते हैं? वो टिमटिमाते ओनली फॉर वातावरणीय अपवर्तन के कारण, वातावरणीय अपवर्तन के कारण, या अपन कहें इसके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि जो तारे होते हैं, माना कि ये तारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। माना ये तारा यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, तो आपको माना कि जो तारे से आने वाली किरणें होगी वो यहाँ से ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे यहाँ से दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप माना कि ये अपना पृथ्वी है और इस पे आपने खींच लिया यहाँ पे क्या, अभिलंब, ठीक है। और जब तारे का प्रकाश है वो तारे से होकर जब अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है, या अपन कहें जो अपना एटमॉस्फेयर है वहां पे आता है, तो जो तारे से आने वाला प्रकाश है वो वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है, सॉरी अपन कहें विचलित होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो यदि वायुमंडलीय माना कि ये कण है तो उस पर पड़ता है तो वो थोड़ा बहुत उससे विचलित होता है, या अपन कहें उसका मार्ग है जो उसका पाथ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपन देखते हैं इस प्रकार से ये यहाँ से आता हुआ, मतलब जो लाइट है इसकी स्टार की, वो जब वहां से आती है स्टार से तो उसका जो पथ है बहुत विचलित हो जाता है, और एक्चुअल स्थिति है वो यहाँ पे होती है। लेकिन अपन देखें तो अपने को तारा है जो यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गई आभासी स्थिति, ठीक है, या अपन कहें एपारेंट पोजीशन ऑफ स्टार। लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है या जो एक्चुअल पोजीशन है वो कौन सी है, या अपन कहें जो वास्तविक अपनी इसकी तारे की जो स्थिति है, या तारा जो वास्तविक रूप से उपस्थित है वो यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन जब अपन रात के टाइम देखते तो वो तारा टिमटिमाता हुआ या अपनी स्थिति से जो विचलित दिखाई देता है, ठीक है, या अपन कहें फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? वो इस वातावरणीय अपवर्तन या अपन के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाए कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो आपको आंसर होना चाहिए कि वातावरणीय अपवर्तन के कारण या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। फिर आपको पूछे कि जो तारे है वो टिमटिमाते क्यों है, यानी कि वो अपन ने लिख दिया कि वातावरणीय अपवर्तन के कारण, लेकिन आपको इसका यदि ब्रीफ में आंसर चाहिए, यानी कि इसको संक्षिप्त में नहीं, आपको अपन कहें व्याख्या सहित लिखना हो, तो आप लिखेंगे कि जो तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो वातावरणीय कणों द्वारा अपन कहें फ्लक्चुएट होती है या उसको अपवर्तन होता है, जिसके कारण उसका जो पाथ होता है वो चेंज होता रहता है। और लास्ट में जब ये वातावरण में प्रवेश होकर जब अपने नेत्र तक पहुंचता है तो जो उसकी वास्तविक स्थिति है उससे वो बहुत विचलित दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से जो तारे है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब अपना वातावरणीय अपवर्तन का दूसरा उदाहरण है वो है अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी कि डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज, या एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि जो सूर्य जब उगता है या अपन कहें जो सूर्योदय होता है उससे थोड़ा पहले सूर्य का दिखाई देना
और जब सूर्य जो डूब जाता है या जो सूर्यास्त होता है उसके बाद है जो सूर्य का दिखाई देना, यानी कि सूर्य के उगने से 2 मिनट पहले या सूर्य के डूब जाने के 2 मिनट बाद में भी अपने को सूर्य दिखाई देता है। यानी कि माना कि जब सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट बाद तक अपने को वो सूर्य दिखाई देता है, और जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले अपने को सूर्य दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वातावरणीय अपवर्तन या अपन कहें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी है जो वातावरणीय कणों द्वारा होता है। जब सूर्य का प्रकाश है जो इस प्रकार से, जैसे अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये होगी अर्थ यानी कि पृथ्वी, और इसका ये है वातावरण, ठीक है। और जब अपन माने तो ये अपना क्षितिज हो गया, यानी कि पृथ्वी के नजदीक ये होगा क्षितिज। जब जैसे ही यहाँ पे अब जैसे माना कि यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, ये अपना सूर्य है, माना कि सूर्योदय हो रहा है, और जब सूर्योदय होता है तो जैसे ये किरणें यहाँ से आती है सूर्य से, तो यहाँ से आने के पश्चात है जो इस प्रकार से आती है, यानी कि इसका जो पथ होता है, रियल पथ है, वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से विचलित होकर इस प्रकार से जो यहाँ पे क्षितिज में खड़ा होगा पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो आदमी खड़ा होगा उसको जो पथ इस प्रकार से लगेगा। अब जब ये स्थिति है तो अपन यहाँ से इसको जब सीधा रूप में देखते हैं तो अपने को एक्चुअल सूर्य है जो यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि जो इसकी आभासी स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन आपको पता है कि जो सूर्य है वास्तविक रूप से अभी उदय नहीं हुआ, यानी कि अभी तक उगा नहीं है, और वो यानी कि क्षितिज से नीचे है। लेकिन जो वातावरणीय कण होते हैं या अपन कहें एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे कण हैं, उनके द्वारा इस प्रकाश का अपन कहें विचलन होता है, और इस विचलन के फलस्वरूप इसकी जो पथ होती है यानी कि इसका जो मार्ग होता है वो बहुत विचलित हो जाता है, जिसके कारण सूर्य है जो सूर्योदय होने से पहले ही अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वातावरणीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट। अब अपना अगला टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण या अपन कह रे जब किसी कण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात आपने देखा होगा कि उसका जो वो किरण होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। और इसका जो फैलने वाली जो घटना होती है इसको अपन कहते हैं स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकीर्णन का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो आप देख सकते हैं टिंडल प्रभाव में। टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अपना कोलोइडल विलयन होता है, जैसे अपने ये पास ये बीकर है और इसमें अपना कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि कोलोइड विलयन भरा हुआ है। कोलोइड विलयन या अपन कहें कोलोइडल सॉल्यूशन भरा होता है। जब प्रकाश की किरण या अपन कहें जो प्रकाश है वो यदि कोलोइड या अपन कहें किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से गुजरता है तो उसका जो पथ है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, जब अपन इसको कोलोइडल सॉल्यूशन में से या अपन कहें कोलोइड विलयन में से गुजारते हैं तो इसका जो पथ होता है वो एकदम से अब ये जो प्रकाश का जो पथ है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है या अपन कहें शाइनिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कोलोइड कण जो होते हैं, कोलोइड विलयन होता है उसमें उपस्थित होते हैं कोलोइड कण, ठीक है, कोलोइड कण। जब प्रकाश की किरण इन कोलोइड कणों पर आपतित होती है या इन कोलोइड कणों पर गिरती है तो ये जो कोलोइड कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश को बिखेर देते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे प्रकाश वो आगे बढ़ जाता है तो इसमें उपस्थित अनेक सारे जो अपन कहें कोलोइडल कण होते हैं, और इन कोलोइडल कणों के कारण जो अपना प्रकाश होता है वो स्कैटरिंग होता है, यानी कि उनका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो पथ होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है या अपन कहें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। और जो टिंडल प्रभाव है इसकी खोज की थी जॉन टिंडल ने। किसने की थी? जॉन टिंडल ने, ठीक है।
तो ये था आपका जो अपन कहें टिंडल प्रभाव। आपको पूछ लिया जाए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव होता है जब किसी प्रकाश की किरण को अपन कोलॉइडल विलयन में से दिखाए अपन कहें गुजारते हैं, तो उसका जो पथ होता है वो एकदम से स्पष्ट रूप से या अपन कहें चमकीला दिखाई देता है। और ये किस कारण से होता है कि जो इसके अंदर उपस्थित जो कोलॉइड कण होते हैं उनके कारण, कोलॉइड कणों के कारण इस प्रकाश की किरण का या अपन कहें प्रकाश का जो है प्रकीर्णन हो जाता है, यानी जो प्रकाश होता है उसको चारों दिशाओं में फैला देता है वो कण, जिसके कारण इसका जो पाथ होता है वो शाइनिंग दिखाई देता है। और इस जो प्रभाव है या जो टिंडल प्रभाव है इसकी खोज की थी जॉन टिंडल ने। ठीक है, अब इसका सेकंड टॉपिक क्या है, या अपन कहें जैसे आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, यानी प्रकीर्णन का जो दूसरा उदाहरण है वो है आकाश का नीला दिखना। या अपन कहें जो स्काई का जो ब्लू कलर है वो क्यों होता है। यानी कि जो अपना आसमान होता है या अपना आकाश होता है उसका नीला कलर किस कारण से होता है। ठीक है, तो अपन बात करें यदि प्रकीर्णन की, या अपन कहें स्कैटरिंग जो होता है, जो स्कैटरिंग होता है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो अपना प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है वो कोई प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ या अपन कहें जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उतना कम प्रकीर्णन होगा, और जितनी कम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जितनी लो होगी उसका स्कैटरिंग या उसका जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा होगा। यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी इसका जो प्रकीर्णन है वो घटेगा, और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटेगी इसका जो प्रकीर्णन है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसी के यानी कि अपन कहें इस फिनोमिना के आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर अपन इसको समझा सकते हैं, यानी आकाश है जो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने अभी पिछली कक्षा में देखा था कि जो अपना सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, या अपन कहें जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि जो अपनी सनलाइट होती है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, और उसको आपने देखा था विब गयोर के माध्यम से, यानी कि वो 7 कलर कौन कौन से, विब गयोर वो 7 कलर है। ठीक है, और अपन देखते हैं कि जो रेड कलर है या अपना जो लाल रंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे कम है वो वॉयलेट की होती है। यानी कि जो जामुनी रंग होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो अपनी आंखें होती है या अपन को जो ह्यूमन आई होती है वो वॉयलेट और इंडिगो यानी कि बैंगनी और जामुनी की बजाय जो ब्लू कलर होता है उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। यानी कि जो जामुनी और बैंगनी रंग है उसकी अपेक्षा जो नीला रंग होता है उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन जामुनी की बजाय जो अपना ब्लू रंग है, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य को सबसे कम मान लेते हैं, यानी कि जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य को कम मान लेते हैं। ठीक है, और अब आपने देखा ही था पिछले अपन ने अभी बात की थी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो स्कैटरिंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितनी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका जो प्रकीर्णन है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे अब अपन यहाँ पे बात करते हैं लाल रंग की। ठीक है, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, और अब बात करते हैं नीले रंग की, तो नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो कम है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे अपने पास ये माना कि पृथ्वी है और पृथ्वी का वातावरण है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल है, और वायुमंडल में यहाँ पे आपका सूर्य प्रेजेंट है, माना कि यहाँ पे सूर्य उपस्थित है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी की ओर आती है, यानी पृथ्वी के अपन कहे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो कण होते हैं, वायुमंडल पार्टिकल या अपन कहें एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल होते हैं या टिन्नी पार्टिकल, यानी कि उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो इन प्रकाश का, यानी कि जो इसकी सूर्य का प्रकाश होता है उसका स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी कि प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अपना रेड कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन ये कम कर देता है, यानी कि उसका प्रकीर्णन अपन कह सकते हैं नहीं हो पाता।
लेकिन जो ब्लू रंग होता है, नीला रंग होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, यानी कि उसका जो वेवलेंथ है वो लो होती है। इस वेवलेंथ कम होने के कारण जो इसका प्रकीर्णन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। और इस ब्लू कलर के फैलने के कारण ही अपने जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि जो आकाश का नीला दिखना है वो किस फिनोमेना के कारण होता है, तो अपन क्या स्कैटरिंग के कारण या प्रकीर्णन के कारण। और फिर आपको पूछ लिया जाए कि आकाश नीला ही क्यों दिखता है, लाल नहीं दिखता, या अपन कहें ये पीला नहीं दिखता या ऑरेंज नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि जो ये लाल कलर होता है या जो इसके पास उपस्थित दूसरे कलर है जैसे येलो या ऑरेंज कलर है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो जिस कलर की जो तरंगदैर्घ्य या अपन वेवलेंथ की बात करें, यदि वो ज़्यादा होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि वो फैलेगा कम, ठीक है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। क्योंकि जो अपनी आंखें हैं वो ब्लू कलर के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, यानी कि जो दो कलर है इस ब्लू से पीछे, यानी कि ब्लू के बाद इंडिगो और वोयलेट, यानी कि जामुनी और बैंगनी का जो वेवलेंथ है या तरंगदैर्घ्य वो भी इन ब्लू से कम होती है, लेकिन अपनी आंखें सिर्फ ब्लू के लिए संवेदनशील होती है, यानी कि इनके लिए ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती है, ठीक है। इस कारण से जो अपना आसमान है वो नीला दिखाई देता है, यानी कि जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अब अपन बात करेंगे कि जब सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा का छा जाना, या अपन कहें जो वातावरण होता है वो लालिमा युक्त हो जाता है, क्यों? यानी कि जो जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय जो अपना वातावरण है वो एकदम से रेडियस क्यों हो जाता है, रेडिस, या अपन कहे लाल रंग युक्त, या अपन उसको लालिमा युक्त कह सकते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि जैसे ये अपना अपन कहें अर्थ है, ठीक है, और ये इसका वायुमंडल है, ठीक है। जब इस अर्थ के क्षितिज पर प्रकाश अपन कहें सूर्य उपस्थित है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, माना कि ये यहाँ पे है, ठीक है, और जब सूर्य यहाँ पे उपस्थित होता है तो जो क्षितिज पर आदमी खड़ा होता है उसके और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ज़्यादा दूरी होगी तो आपने देखा था पहले कि जो स्कैटरिंग या प्रकीर्णन होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उतना कम प्रकीर्णन होगा, ठीक है। और जो तरंगदैर्घ्य है वो जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उस ज़्यादा ही होगा। अब आपने देखा था कि लाल रंग है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्लू रंग है यानी कि अन्य जो कलर है उनकी तरंगदैर्घ्य है वो कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो इस तरंगदैर्घ्य का भी यानी कि तरंगदैर्घ्य है वो निर्भर करता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है कौन? इसका जो स्कैटरिंग होगी लाइट की वो, ठीक है। अब जैसे अपने पास सूर्य है यानी सूर्य की लाइट है, तो सूर्य की लाइट में अपने पास कितने कलर है? 7 कलर है, ठीक है। और 7 में से सबसे ज़्यादा अपन कहें यानी कि स्कैटरिंग होगा वो किसका होगा? ब्लू कलर का होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? जिसकी कम तरंगदैर्घ्य होगी। कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? यानी लैम्डा कम किसका है? ब्लू का है, यानी कि नीले का है। तो इसकी तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब जब प्रकीर्णन यहाँ तक आते आते इसका ज़्यादा हो ही गया, यानी कि इसका जो ब्लू कलर था उसका प्रकीर्णन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब दूरी ज़्यादा है, क्योंकि प्रकीर्णन ज़्यादा हो गया तो कम दूरी ही तय कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका प्रकीर्णन कम होगा यानी कि जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी जो प्रकीर्णन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा दूरी तक अपने को देखना होगा तो जिसका प्रकीर्णन कम हो रहा है वो दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो अपन बात करें कि ब्लू रंग होगा उसका प्रकीर्णन तो यहाँ तक हो ही गया, फिर बचा रेड कलर, यानी इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, तो इसकी जब तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो प्रकीर्णन है वो कम होगा। अब प्रकीर्णन कम होगा तो धीरे धीरे होगा, अपन कहें कम होगा या धीरे धीरे होगा। तो इस कारण से जो अपना अपन कहें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय है वो क्या होता है? लालिमा युक्त वातावरण दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थी अपने आज की क्लास जिसमें अपन ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।